तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दो ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों पर बात करने वाले हैं जो ये साबित करती हैं कि सबसे डरावने राक्षस हमेशा कोई भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियां नहीं होते। कई बार ना इंसान का अपना लालच और उसका अहंकार ही सबसे बड़ा शैतान बन जाता है। तो बिना किसी देरी के इन रहस्यों की गहराई में चलते हैं। माहौल को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हमारी पहली कहानी के इस खौफनाक बयान को ही देख लीजिए। मैं बनूंगा शैतान का असली उत्तराधिकारी, बस 7 बरस, और इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। सोचकर ही अजीब लगता है ना? यह स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या श्राप और ये काली शक्तियां सच में होती हैं, या फिर सत्ता और ताकत पाने की चाहत में लोग इन्हें खुद ही गढ़ लेते हैं। लालच और खौफ। हमारी पहली कहानी हमें एक ऐसे दूर दराज के गांव में ले जाती है जो एक बेहद खौफनाक देवता के डर से पूरी तरह से सहमा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां लोग लिटरली खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। अब इस एंटिटी को ध्यान से देखिए। यह है उनके खौफ का असली कारण, जिसका नाम था मौलोख। एक ऐसी डरावनी एंटिटी जिसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर किसी भैंस जैसा, और इसके पेट में ना एक आग की भट्टी जलती थी। यहां अघोरम नाम का एक सो कॉल्ड पवित्र पुजारी था। उसने क्या किया? उसने गांव में सूखा पड़ने और महामारी आने का इतना डर फैलाया कि सरला जैसी बेबस और विधवा औरतें अपने खुद के बच्चों की इस भगवान को बलि देने के लिए मजबूर हो गए। मोलोक का रहस्य, तो आखिर इसके पीछे का सच क्या था? यही पता लगाने के लिए राकेश नाम का एक सरकारी अधिकारी वहां उस गांव में कदम रखता है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 19। ये फिगर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक टाइम था जब इस गांव के स्कूल में लगभग 75 बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे ये गिनती इतनी तेजी से गिरी कि वहां सिर्फ 19 बच्चे ही रह गए। और सच कहूं तो इसी अजीबोगरीब और डरावनी गिरावट ने राकेश को इस गांव की इन्वेस्टिगेशन करने पर मजबूर किया था कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। इन घटनाओं के सिलसिले पर अगर हम नजर डालें तो समझ आता है कि राकेश ने इस हॉरर पजल को कैसे सॉल्व किया। शुरुआत में जब वो गांव पहुंचा तो वहां गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, बच्चे गायब थे। फिर एक दिन उसने गांव के बच्चों को आपस में एक खौफनाक बलि का खेल खेलते हुए पकड़ा। यहां तक कि राकेश को खुद उस भैंस के सर वाली मूर्ति के बुरे बुरे सपने आने लगे थे। ये सब बढ़ता गया और आखिर में आधी रात को खंडर में जलती आग के पास उसका आमना सामना अघोरम से हो ही गया। रक्षक या भक्षक, तो अब वो टर्निंग पॉइंट आता है जब गांव वालों को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि आखिर वो अब तक जिसकी पूजा कर रहे थे, जिस पर इतना अंधविश्वास कर रहे थे, वो असल में था कौन। इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें तो डर और सच्चाई का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। गांव वालों का मानना था कि अघोरम एक मसीहा है जो उन्हें मोलोक के कहर, सूखे और बीमारियों से बचा रहा है। लेकिन राकेश की इन्वेस्टिगेशन ने साफ कर दिया कि अघोरम कोई मसीहा नहीं बल्कि एक सीरियल किलर था। वो बस अपनी खुद की अमरता पाने के लिए काले जादू और खौफ का इस्तेमाल करके मासूम बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। इसी की जलाई आग में झोंक दो, ये वही मोमेंट था दोस्तों जिसे हम यूनिवर्सल कर्मा कहते हैं। जैसे ही सच्चाई बाहर आई, एक बूढ़ा आदमी आगे आया जिसके खुद के पोते को इसने 20 साल पहले इस भयानक भट्टी में मार दिया था। उसी के इशारे पर गांव वालों ने मिलकर अघोरम को उसी की जलाई हुई उस शैतानी भट्टी में जिंदा झोंक दिया। जैसा कर्मा बिल्कुल वैसी सजा। मशहूर धाबे का अहंकार। चलिए अब हम एक बिल्कुल अलग दिशा में चलते हैं। अपने दूसरे केस के लिए हम उस दूर दराज गांव के खंडर से निकलकर हरिपुर जैसे धार्मिक शहर के एक भीड़-भाड़ वाले मॉडर्न रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। हरिपुर का मशहूर पप्पू का ढाबा। भाई, अपने खाने के टेस्ट के लिए ये ढाबा इतना फेमस था कि जो एक बार खाता टेस्ट भूल नहीं पाता था। लेकिन इसका मालिक पप्पू अपने अहंकार और घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके सर पर कामयाबी का नशा इस कदर चढ़ गया था कि उसे अपना बढ़िया खाना कचरे में फेंकना तो मंजूर था, लेकिन वही खाना किसी भूखे भिखारी को मुफ्त में देना बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब जरा इसकी इस सोच पर ध्यान दीजिए। मालिक मालिक करो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसी कठोरता और क्रूरता का नतीजा ये निकला कि उस भूख से तड़पते भिखारी ने बाहर एक अंधेरी गली में दम तोड़ दिया। लेकिन पप्पू को तब ये नहीं पता था कि उसकी इस बेरहमी से अब एक ऐसी अलौकिक और डरावनी चेन ऑफ इवेंट शुरू होने वाली है जो उसके घमंड की पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख देगी। भटकती आत्मा का प्रतिशोध।
अब हम कहानी के उस हिस्से में एंटर करते हैं जहां पप्पू को अपने किए की सजा मिलना शुरू होती है और यकीन मानिए ये बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। जरा देखिए उस वेंचफुल स्पिरिट ने कैसे बदला लिया। सबसे पहले पप्पू और उसकी पत्नी को सड़क पर और अपने ही घर में बिना किसी के दिखे धक्के लगने लगे और थप्पड़ पड़ने लगे। सोचो कितना डरावना एक्सपीरियंस होगा वो। उसके बाद ढाबे पर ग्राहकों की प्लेट से खाना अचानक गायब होने लगा या शाही पनीर चमत्कारी तरीके से चिकन में बदल गया। और सबसे एक्सट्रीम लेवल की दहशत तो तब आई जब पप्पू ने पैसे निकालने के लिए अपना कैश रजिस्टर खोला और वहां नोटों की जगह उसे उस भिखारी का कटा हुआ सर रखा मिला। लिटरल गूज़बम्प्स। और इसका इमीडिएट असर क्या हुआ? पप्पू की पूरी जिंदगी पलट गई। ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए। मार्केट में जो इज्जत थी वो पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। दिन रात के इस अनसीन डर से पप्पू की मानसिक और शारीरिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई और आखिर में ढाबे का गल्ला बिल्कुल खाली हो गया। फाइनेंशियल रूइन। ये स्लाइड बिल्कुल ठीक दिखाती है कि अहंकार का आखिर में कैसा परिणाम होता है। कर्मों का फल। तो चलिए अब वक्त आ गया है कि हम इन दोनों इनक्रेडिबल केस स्टडीज को एक साथ रखकर इनका सबक समझें और देखें कि इन दोनों कहानियों में कॉमन क्या था। अगर हम इन दोनों विलेंस के इस कंपैरिजन को देखें तो पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। अघोरम हो या पप्पू, दोनों ने ही कमजोरों और बेबस लोगों का फायदा उठाने के लिए अपनी ताकत और पोजीशन का मिसयूज किया। एक ने जहां मासूम बच्चों के खिलाफ डर और काले जादू का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरे ने एक तड़पते भिखारी पर अपने पैसे और घमंड का जोर दिखाया। और सबसे मजेदार बात यह है कि आखिर में दोनों उसी चीज के हाथों बर्बाद हुए जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था कि वो उनके कंट्रोल में है। हालांकि अघोरम के मुकाबले पप्पू जिंदा तो बच गया, लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके नौकर रामू को जब ये सारी सच्चाई पता चली तब वहां बाबा धर्म जागरण ने आकर गंगा जल से उस आत्मा को शांति दिलाई। लेकिन पप्पू ऐसे ही नहीं छूट गया। उसे अपनी जान बचाने के लिए अपना सारा अहंकार और घमंड छोड़ना पड़ा और जिंदगी भर गरीबों और भूखों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए हमेशा के लिए बांध दिया गया। हम्बल होने का एकदम एक्सट्रीम तरीका। अब इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मैं आप सबके सामने एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी अजीब सी सच्चाई, क्या बुराई का ये चक्कर कभी पूरी तरह से खत्म होता है या वो बस अंधेरे में वापस एक नए रूप में बाहर आने का इंतजार करता है? क्योंकि दोस्तों, अघोरम की मौत के सालों बाद उसी के बेटे ने मोलोख की उस मूर्ति को जमीन से निकाला और अपने पिता की उस काली आत्मा को वापस उसमें कैद कर दिया ताकि वो खौफनाक लेगेसी आगे बढ़ सके। तो बताइए, क्या ये सच में किसी चीज का अंत था या एक नए खौफ की शुरुआत? सोचेगा जरूर।